लॉकडाउन का मनोविज्ञान। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही फिलहाल एकमात्र उपाय है। लोग घरों में लंबे समय से रह रहे हैं, इससे कोरोना से बचाव तो हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। लोग घर में रहने के कारण चिड़चिड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हिंसात्मक बर्ताव भी कर रहे हैं। बच्चे भी लगातार घर में रहने के कारण चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। कुछ पति पत्नियों में झगड़े भी हो जाते हैं। कोरोना काल में तनाव से मुक्त रहा जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ उदयपुर से डॉक्टर नरेंद्र गोयल जुड़े हैं, जो योगा एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच एंड ट्रेनर हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हरीश शर्मा भी जुड़े हैं, मनोचिकित्सक हैं। आपकी तमाम समस्याओं का इलाज डॉक्टर हरीश के पास आज मिलेगा। तीसरी गेस्ट हमारे साथ बीके सुषमा जी हैं, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जयपुर चैप्टर की इंचार्ज हैं। तीनों मेहमानों से जानेंगे लॉकडाउन का मनोविज्ञान। लेकिन आपके लिए एक खास सूचना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद अहम है। घर पर आपको रहना है, किस तरह रहना है, तमाम समस्याओं को दूर करते हुए और मनोरंजन के साथ अपने मूड को ठीक कर किस तरह से आप इस लॉकडाउन का समय व्यतीत कर सकते हैं घर पर, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सुषमा जी आपके पास आ रहा हूं। आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाती हैं, आप योगा सिखाती हैं। आप आज क्या जो वक्त चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में लोग घरों में हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग घरों में टाइम काटे तो काटे कैसे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मैडम, हाँ जी, हमेशा हम लोग शिकायत किया करते थे कि क्या करें, समय नहीं है, कैसे हम एक दूसरे को एडजस्ट करें। मुझे तो अपनी ही चिंताएं बहुत हैं, मेरा अपना वर्कलोड बहुत है। शायद हमें ये समय मिला है कि हम शांति में रहकर अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ चिंतन से अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध बनाएं। अपने परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों से प्यार से बैठें, प्यार से बैठकर बातचीत करें, इकट्ठे बैठकर कुछ खाएं, कुछ बनाएं, बैठ कर के कुछ खेलें। वो गेम्स तो हम भूल ही गए। बचपन में इकट्ठे बैठकर ताश खेलते थे, चेस खेलते थे, लूडो खेलते थे। अगर हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे से स्नेह भाव पैदा करें और अपनी शिकायतें भूल जाएं, ये ना कहें तू ऐसा तू ऐसी, नहीं। हमारा ये एक बहुत बड़ा परिवार है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। हमें ये समय मिला है, हम एक दूसरे के लिए अपने मन में शुभ भावना पैदा करें, शुभ भावनाओं का दान दें और अपने जीवन में पुण्य को जमा करें। मैं ऐसा मानती हूँ, ये पुण्य जमा करने की लॉकडाउन एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। डॉक्टर हरीश, क्या कहेंगे आप? लोगों में चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है इन दिनों, क्योंकि काफी वक्त हो गया है, लगभग 1 महीना हो गया है। अब पहले लोगों की शिकायत होती थी कि नहीं, हमें तो घर में रहना है, वक्त नहीं मिलता है परिवार के साथ समय बिताने के लिए, घर में टाइम नहीं मिल रहा है, जॉब का टाइम ऐसा है। लेकिन अब जब वक्त मिल रहा है तो उनकी शिकायत है कि हमें बाहर निकलना है। जी सर, मेरा यहाँ पर मानना है कि इंसान अपनी 2 आइडेंटिटीज में जीता है। एक उसकी जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, जो काम धंधे वाला व्यक्ति है, चाहे वो बिजनेस करता हो या जॉब करता हो, उसका एक डेजिग्नेशन है जो बाहर की दुनिया में है। और दूसरी उसकी एक आइडेंटिटी है जो उसके घर के अंदर होती है, जहां पर वो पिता होता है, पुत्र है, भाई है, हस्बैंड भी है। तो इंसान ये 2 तरीके से जब वो जी रहा है, तो अभी उसकी जो बाहर की आइडेंटिटी है वो हो गई है फिनिश।
पहले अगर वो बॉस था तो 4 उसके पियोन होते थे बाहर, 6 लोग उसका इंतजार कर रहे होते थे, उनको उसको रोकने में, बिठाने में एक अजीब सा आनंद और सुकून का एहसास उसको होता था, एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अब जब वो घर में बैठ गया है तो उसकी जो बाहर वाली आइडेंटिटी है वो बिल्कुल फिनिश हो गई है, और वो उसके अब क्रोध में, एंगर में और डिप्रेशन में भी कन्वर्ट होती चली जा रही है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी बाहर वाली आइडेंटिटी का कंपनसेट करूं। दूसरा कारण है कि जब वो ज्यादातर समय अपना बाहर बिताता था, घर में उसको बिताना होता था 1 या 2 घंटे सुबह या शाम को, देर रात तक वो लौटता था जी। अब सुबह, दोपहर, शाम, रात उसको एक ही परिवार मिलता है, तो परिवार के साथ उसको डील करना सही तरीके से आ नहीं रहा, उसकी एंजाइटी का ये दूसरा कारण है। उसके बच्चे जब उसका कहना नहीं मानते तो उसके अंदर एक डायरेक्टर या बॉस या मैनेजर जाग जाता है, और वो अपने भूल जाता है कि वो अपने घर में है। ऑफिस में तो वो अपने पियन को डांट लेता था, पर अपनी वाइफ को कैसे डांटेगा। पहले जब थोड़े समय रहता था तो मैनेजमेंट हो जाता था, यहाँ उसकी जो फैमिली का मैनेजमेंट है जब वो वीक पड़ रहा है तो वो इंसान ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। ये अब मैं आता हूँ उसका मनोवैज्ञानिक कारण पे जी। जो भी कुछ साइकोलॉजिकल घटता है उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस जरूर होते हैं। ठीक है। जैसे कि आदमी छोटी छोटी सांस लेगा तो उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा। लंबी सांस लेने का मतलब ही प्राणायाम होता है, क्योंकि सांस तो हम हमेशा लेते हैं, पर जब हम अपने सांसों पर ध्यान देने लगते हैं तो उसको प्राणायाम कहते हैं। दूसरा, हमारा जो मेंटल फंक्शन अगर बहुत बढ़ जाए और उसके कंपैरिजन में हमारा फिजिकल फंक्शन ना बढ़े, यानी कि आप मेंटली बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं परंतु फिजिकली आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो बॉडी में और ब्रेन में इम्बैलेंस पैदा होगा, और इसकी वजह से भी हमारा ब्रेन उस टेंशन और एंजाइटी को कॉप अप नहीं कर पाएगा, और तनाव की वजह से हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हम तेज आवाज में चिल्लाने लगेंगे। जब भी हम किसी से आराम से बात करते हैं तो फिर उसका एक मतलब है, पर जब हम किसी से चिल्ला के बात करते हैं तो उसका बात का ही मतलब बदल जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं स्टैंड अप, और जब मैं चिल्ला के स्टैंड अप बोलूंगा तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो घर में तेज आवाज में बात करना और आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाना, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। अभी मेरा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कहना यह है कि आपको मेडिटेशन या दूसरी जो भी चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं वो भले ही आपको एक टेम्पररी सुकून दे दे, परंतु परमानेंट आपको ठीक होने के लिए तो अपने बिहेवियर पे काम करना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप परिवार में बाकी लोगों के साथ रहते हैं, वो भी लॉकडाउन के अंदर ही बंद हैं। बच्चे जो स्कूल में खेलकर सुकून महसूस करते थे, अब वो सुकून उनका भी चला गया है। वाइफ को थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। मेडिटेशन के साथ एक हीलिंग टेक्निक भी होती है सर, कैसे काम करती है वो? सर, वो हील का मतलब होता है अपने विचारों पर और अपनी भावनाओं पर काबू करने की प्रक्रिया। जब भी आप अपने खुद की भावनाओं पर काबू करेंगे तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे, क्योंकि आप हील दूसरों को करने की बजाय पहले खुद करना सीखिए। मान लीजिए मैं खुद को तो हील नहीं कर रहा और मैं दूसरों को हील कर रहा हूं, तो ये तो गलत है। तो मुझे जो अपना हीलिंग सिस्टम है वो एक्सपर्ट से सीखना होगा। जो बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं कि हील किस प्रकार से किया जाता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जब भी मैं वर्तमान में अपने पास्ट की गलतियों को सोचूंगा तो आई विल फील बैड इन प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में बैड फील कर रहा हूं तो उसका असर मुझे 4-5 घंटे तक रहेगा। मुझे अपनी पास्ट की गलतियों से सबक लेना है कि दोबारा वो गलतियां ना हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मिस्टेक्स के ऊपर बैड फील कभी नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खुद को व्यस्त रखिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो आप सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। और फ्यूचर का सर मेरा कहना है, फ्यूचर की चिंताओं को भी जब मैं वर्तमान में सोचूंगा तो मुझे एंजाइटी मिलेगी कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये भविष्य की चीजें हैं। हाँ, इस वक्त तो कम से कम इस वक्त तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र गोयल, योगा में क्या इलाज है? कोई आसन, कोई व्यायाम इस तरह का जिससे मानसिक तनाव को दूर किया जा सके, खुद को फिट एंड फाइन रखा जा सके?
देखिए मैं कुछ प्रैक्टिकल बातों से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि घर पे जब सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं एक साथ में, अब होता क्या है कि वाइफ अपने हस्बैंड को देखती है पूरे दिन भर बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो गुस्सा करती है। घर के बड़े बुजुर्ग बार बार बहू जो काम करने वाली है उसको परेशान करते हैं कि मुझे ये बना के दे दे, मुझे ये खिला दे, मुझे इस तरह से मेरे पैर दबा दे, तो वो इरिटेट हो रही है। छोटे बच्चे आप देखिए कि स्कूल के अंदर खेलते कूदते हैं, हमेशा दोस्तों से मिलते हैं, उनका एक रूटीन होता है। अगर स्कूल ना भी जाएं तो वो अपने पड़ोस में या कह सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर कई लोगों से मिलते हैं, मस्तियाँ करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब वो भी नहीं हो रहा है, तो वो पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि हमारे साथ खेलो, हमारे साथ मस्ती करो, कितना खेलें। तो ये कुछ ऐसे कारण बने हैं जिसकी वजह से आपस में तनाव, आपस में बातचीत में मिसकम्युनिकेशन जिसे कहा जा सकता है, और साथ ही साथ हमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, और इस वजह से दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया है। और दूसरा ये है कि जिनकी घर में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, अब वो घर में रह रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि करना क्या है। देखिए, सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी करें कि दिन पूरा आपका पॉजिटिव जाए, और सुबह की शुरुआत कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। फ्रेशन अप होकर और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कुछ ऐसे प्राणायाम के ऊपर जो अभी तक लाइमलाइट में बहुत कम आए हैं, जिसमें से सबसे पहला है भ्रामरी। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और आपके मेंटल स्ट्रेस को पूरी तरीके से दूर कर सकता है, और साथ ही साथ में आपको अनिद्रा से भी बचाता है, तनाव थकान को एकदम दूर कर सकता है। ये योगिक क्रिया कैसे होगी मैं बताता हूँ। आपको अपनी शुरुआत की 2 उंगलियाँ सर के ऊपर रखनी है, नीचे की 3 उंगलियाँ आपको आँखों के ऊपर रखनी है, और थंब यानी अंगूठे से आपको अपने कान बंद कर लेने हैं, और तेज सांस लेकर नाक से, याद रखिएगा, नाक से ओम का उच्चारण करना है। मुंह से आप नहीं बोलेंगे, कान, आंखें सब कुछ बंद, और आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, और आपने तेज सांस ली, पाँच मिनट तक इसे दोहराएं। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके हार्ट पेशेंट को भी कोई खतरा नहीं है, और बहुत ही अच्छा है। दूसरा, उद्गीत भी एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ओम का उच्चारण हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेस फ्री करने का काम करता है, और ये उससे भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना है, बैठकर आपको वायु मुद्रा में आकर और आंखें बंद करके और तेज सांस लेनी है, और मुंह से ओम का उच्चारण करना है। देखिए, बहुत ही अच्छा ये व्यायाम की ये जो टेक्निक्स बताई है डॉक्टर नरेंद्र गोयल ने, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। और भी चीज़ें पूछेंगे डॉक्टर नरेंद्र से, किस तरह से अपना ये वक्त काटना है, किस तरह से दिमाग को फ्रेश रखना है। सुषमा जी, मुझे बताइए, इस दौरान कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो गर्भवती होंगी, और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी कम होता है। किस तरह से वो अपना ध्यान रखें? अगर हम अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा भोजन पर बहुत ध्यान होना चाहिए। भोजन हमारा सात्विक हो, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और माँ जैसा भोजन खाती है उसका प्रभाव पूरा बच्चे के ऊपर आता है। तो माँ को बिल्कुल सात्विक भोजन खाना है। दूसरी बात, जब भोजन स्वीकार करें, पहले अपने मन को शांत करें। कई बार अंदर में इरिटेशन होती है, चिंता होती है, कई बार अंदर में एंगर होता है, तो उस समय अपने आप को पहले शांत करें, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति है। स्वयं को डायरेक्शन दे, नहीं मैं शांत 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 आत्मा हूँ, और फिर मन शांत करके वो भोजन को स्वीकार करेगी।
तो उसका जो बच्चा है डॉक्टर हरीश देखिए समय की कमी है इसलिए मुझे अब छोटे छोटे जवाब चाहिए होंगे। मुझे ये बताइए इस वक्त ये कंडीशन हो रही है घरों में, लोग घरों पर तो कैद हैं, बंद कर लिया है खुद को, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ कोरोना ही चल रहा है। अब भी वो हर 10 मिनट में हाथ धो रहे हैं, घर में बैठे हैं तो भी मास्क लगा कर बैठे हैं। ये एक साइकोलॉजी हो गई है उनकी, क्या ये ठीक है? सर हम जब किसी भी एक एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो उसको फिर वो एक्शन ओसीडी में भी कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे बहुत ज्यादा दिन में हाथ धोना और बार बार एक ही काम को रिपीट करने से वो हैबिट फिर आसानी से जाती नहीं है। कोरोना तो चला जाएगा पर ये हैबिट फिर इंसान को बहुत ज्यादा डर में रखेगी। तो जैसे कि डॉक्टर गोयल ने कहा और सुषमा जी ने भी कहा, इन दोनों की बातों को बड़े गौर से हर इंसान को सुनना और समझना चाहिए। परंतु मैं डॉक्टर साहब की बातों में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम जब कोई भी योगा करते हैं तो इस योगा में कोई जरूरी नहीं है कि इंसान को ओम ही बोलना चाहिए। किसी भी धर्म का इंसान योगा को अपना सकता है। आप अपने कोई भी मंत्र, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, जो कि सांस तो सब लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परंतु जरूरी नहीं है कि सब ओम बोले। जिसको जो पसंद आए वो बोले, ये पहली बात। और सुषमा जी ने जैसे कहा सात्विक अन्न लेना चाहिए, तो मैं उसको बहुत क्लियर कर दूं, सुबह उठते ही 7 से लंच तक आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाने चाहिए, क्योंकि फल के अंदर पोटेशियम बहुत होता है और सोडियम कम होता है। जितना ज्यादा आप सोडियम खाएंगे कोरोना में, उतना ही ज्यादा आपका बीपी हाई रहेगा और एग्रेशन आपका बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र, आखिर में देखिए समय की कमी, मुझे बताइए इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, कुछ उनके लिए कोई खास योग? देखिए इम्यूनिटी सिस्टम कोई रातों रात बढ़ता नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं। पूरे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जहां पर हमें वो सारी चीज़ें मिली है जो कि कई देशों में कई लोगों के पास में नहीं है। उसमें से एक हमारे पास योग भी है, कपालभाति, उसके साथ ही साथ में आपके भस्त्रिका और उसके साथ ही आपके अनुलोम विलोम। ये 3 ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जिससे कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। और उसके साथ ही जैसा कि सुषमा मैडम ने भी बताया, अपनी डाइट को अच्छा रखिए, सात्विक रखिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। और खाने में वो चीज़ें खाएं जो हल्की और सुपाच्य हो, आपके पेट पर ज़्यादा भार ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाकर सोते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी, तो आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम और वीक होता चला जाएगा। देखिए वाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़ाने हैं बॉडी में जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए योगा और साथ ही साथ में एक अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में खुशनुमा रहना, मतलब ये है कि अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आइए। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मैं घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ, और ये सब कुछ ना सोचिए। आप एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखिए। कहीं छत पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, अपने हाथों से कुछ बनाइए, पेंटिंग कीजिए या क्राफ्ट्स की कोई चीज़ बनाइए। अपना ध्यान हटाइए उन सब चीज़ों से जो कि आपको स्ट्रेस में डालते हैं या आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए आपके अंदर डर पैदा करते हैं। फियर सबसे बड़ी चीज़ है इम्यून सिस्टम को तोड़ने के लिए। हल्का सर्दी जुकाम भी आप सोचते हैं कि अरे यार ऐसा तो नहीं, मुझे कोरोना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के अपने लक्षण होते हैं और कोरोना का अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टर के पास मिलिए, फटाफट टेस्ट करा लीजिए। लेकिन बार बार ये मत सोचिए कि मुझे कोरोना हो जाएगा। घर में बैठे हुए किसी को कोरोना नहीं होता है। आप घर में हैं, शांति से हैं, लोगों से कम मिल रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। और नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा, वो होम रेमेडीज़ तक से ठीक हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसा बनाते हैं और अपनी फूड हैबिट्स को कैसा बनाते हैं। और साथ ही साथ में इन 3 क्रियाओं को, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, इन पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर हरीश, मुझे बताइए कि साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, प्रधानमंत्री ने अपील की, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मदद कीजिए, बाहर जाकर जो लोग, कुछ लोग भूखे हैं उन तक खाना पहुंचाइए, आर्थिक रूप से भी हो सके तो मदद कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन डर उनके दिमाग में वही है कि जब एक तरफ सरकार कह रही है घर से बाहर मत निकलिए, तो हम मदद करने जाएंगे तो कहीं कोरोना ना हो जाए। इसमें ये जो फियर है, ये इमेजिनरी फियर है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। ये किसी भी घटना के घटने से पहले जो इंसान को जब डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है तो पहले से ही डर जाता है। अब इस डर का कोई ना तो अस्तित्व है, ये मेरे मन की अपनी सोच है। मदद करने से कुछ नहीं होता। जब कहते हैं कि when you are a taker you eat well but when you are a giver you sleep well,
अगर आप लोगों की मदद करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, आपके पास कोई चीज सरप्लस है, ज्यादा है, तो आपको नींद बस अच्छी तमाम आएगी, प्रिकॉशंस सुकून लेकर रहेंगे। जाएं जब भी जाना हो। बिल्कुल लेने चाहिए, जो सरकार और आप चैनल के द्वारा जो भी किसी को बताते हैं वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो क्यों कोरोना होगा। और बीच में कितनी एजेंसीज हैं आपकी मदद करने के लिए, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, और आदमी जब इतना ज्ञान लेता है तो वो क्या अपना डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ज्ञान नहीं लेगा, पर डरने से कुछ नहीं होता। अगर आप डरेंगे और किसी की मदद ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये बेकार चीज है। डरना नहीं चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सीधे सीधे संपर्क में हाथों को टच मत कीजिए, किसी को जमीन पर रख दीजिए सामान, 2-3 फीट की दूरी से वो व्यक्ति उठा लेगा, आप उसको किसी पैकेट में लपेट के रखिए, और सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वहां सामने बिल्कुल सफाई वाली जगह बिल्कुल, पर शुक्रिया डॉक्टर हरीश। देखिए, लॉकडाउन के दौरान खुद को कैसे रखना है टेंशन फ्री और कैसे रहना है कोरोना से दूर, ये तमाम चीज़ें आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई। डॉक्टर नरेंद्र गोयल, आपका शुक्रिया। डॉक्टर नरेंद्र गोयल ने योगा करके कैसे खुद की इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ा सकते हैं, योगा से दूर रह सकते हैं, घर पे खुद को किस तरह से फिट रख सकते हैं, ये बताया। डॉक्टर हरीश ने बताया मानसिक तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर हरीश। और सुषमा जी, आपका भी शुक्रिया, जिन्होंने बताया क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है लॉकडाउन के दौरान। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।